अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लिटरेचर लाइट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दाऊद कमाल की फेमस पोएम अ रूइंड मॉनेस्ट्री। इस पोएम में हिस्ट्री, डिके और ह्यूमन प्रायोरिटीज की रिफ्लेक्शन है। पोइट क्वाइटली हमें दिखाता है कि कैसे सेक्रेड प्लेसेस टाइम के साथ फेड हो जाते हैं और ऑर्डिनरी लाइफ उनकी जगह ले लेती है। अब थोड़ा सा पोइट के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि मैंने जब वीडियो बनाई थी एंशियंट इंडियन कॉइन पे और बेरूत पे, तब मैंने इंट्रो नहीं दिया था। दाऊद कुमार जो है वो 4 जनवरी 1935 को अहमदाबाद में पैदा हुए थे। उनका जो बचपन और एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कश्मीर के बर्न हॉल स्कूल श्रीनगर में गुजरा, जहाँ उन्होंने लगभग 7 साल तक पढ़ा। बाद में वो पेशावर शिफ्ट हुए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर बन गए। दाऊद कमाल इंग्लिश में पोइट्री लिखते थे और उनकी पोइट्री इंटरनेशनल लेवल पर भी अप्रिशिएट की गई। उनकी कुछ पोम्स लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन वाशिंगटन डीसी में भी रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, दाऊद कमाल ने क्लासिकल उर्दू पोइट मिर्जा गालिब की पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। उनकी पोइट्री का स्टाइल इमेजिस मूवमेंट से इन्फ्लुएंस था। इमेजिस पोइट जैसे डब्ल्यू बी यीट्स और एजरा पाउंड क्लियरली इमेजरी और प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करते थे, और दाऊद कमाल की पोइट्री में भी स्ट्रॉन्ग इमेजरी और सिंबॉलिक लैंग्वेज नजर आती है। दाऊद कमाल ने इंटरनेशनल पोइट्री कॉम्पिटिशन्स में भी सक्सेस हासिल की और 3 गोल्ड मेडल जीते। उन्हें फैज अवार्ड 1987 भी मिला और बाद में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 1990 में पोस्टह्यूमसली दिया गया। अनफॉर्चुनेटली 5 दिसंबर 1987 को उनका इंतकाल हो गया। उन्हें जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के सिमेट्री में दफन किया गया, जहां वो टीचिंग करते थे। पोम का जो टाइटल है बहुत मीनिंगफुल है। अ रूइंड मॉनेस्ट्री इमीडिएटली रीडर को बताता है कि पोम एक डिस्ट्रॉयड रिलीजियस बिल्डिंग के बारे में है। मॉनेस्ट्री नॉर्मली स्पिरिचुअली डिवोशन और रिलीजियस लाइफ का सिंबल होती है। ठीक है, लेकिन जब पोइट रूइंड वर्ड यूज करती हैं तो वो डिक्लाइन और डिके को हाईलाइट करती हैं। ठीक है, मॉनेस्ट्री वो है जो रिलीजियस एक प्लेस है, और रूइंड के वो अब तबाह हो चुकी है। यानी टाइटल ही पोम के मेन आइडिया इंट्रोड्यूस कर देता है। इस सेक्रेड प्लेसेस और ट्रेडिशंस है वो टाइम के साथ फेड हो जाते हैं। अब इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं। सबसे बोल्डर्स ह्यूज एज द एलिफेंट्स ऑफ पोरस। बोल्डर सबसे पहले पॉइंट एक सिंगल वर्ड यूज करता है, बोल्डर्स। बोल्डर्स बहुत बड़े पत्थर या जो रॉक्स है। यहाँ पॉइंट लैंडस्केप का एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एक इमेजरी क्रिएट कर रहा है जहाँ बहुत बड़े पत्थर मौजूद है। ये वर्ड इमिडिएटली विजुअल इमेजरी क्रिएट करता है, रीडर के माइंड में एक एंशियंट लैंडस्केप का सीन बन जाता है। बोल्डर्स अब सिंबलाइज क्या कर रहे हैं, परमानेंस ऑफ नेचर को, ड्यूरेबिलिटी ऑफ टाइम को, समथिंग एंशियंट एंड इमूवेबल। ठीक है, यानी नेचर की चीजें ज्यादा परमानेंट होती है कंपेयर टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब क्या कहता है, ह्यूज एज द एलिफेंट्स। अब पॉइंट इन बोल्डर्स के साइज बताता है। ह्यूज बहुत बड़े थे, एलिफेंट्स हाथी जितने बड़े थे। पॉइंट कह रहा है कि बोल्डर्स इतने बड़े हैं कि उनके साइज एलिफेंट जैसे लगते हैं। ये सिमिली है। सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन यूजिंग एज और लाइक। यह कंपैरिजन है बोल्डर्स का किससे, एलिफेंट से। ठीक है, एलिफेंट्स की इमेज से रीडर को इमिडिएटली एक पावरफुल और मैसिव चीज इमेजिन होती है। ऑफ पोरस, यहाँ पोम में एक हिस्टोरिकल रेफरेंस आता है। पोरस एक हिस्टोरिकल किंग है। ठीक है, और किंग पोरस पंजाब और झेलम के एरिया का रूलर था, जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के खिलाफ 326 बीसी में बैटल लड़ी थी। उस बैटल में पोरस ने वॉर एलिमेंट्स यूज किए थे। अनफॉर्चुनेटली वो ये वॉर हार गए थे। पॉइंट कह रहे हैं कि बॉर्डर्स के साइज पोरस के एलिफेंट जितने लगते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस दो चीजें शो करता है, क्या है, एक एंशियंट हिस्ट्री और दूसरा पास्ट एंड लॉ। ठीक है, एलिफेंट सिंबलाइज क्या करते हैं, पावर को, रॉयल अथॉरिटी को, एंशियंट सिविलाइजेशन, और पॉइंट इनडायरेक्टली पास्ट ग्लोरी को इवोक करता है। एंड ऑन द लल, ठीक है, अरुण मोनेस्ट्रीज। ठीक है, अब पोएट सीन को और डेवलप करता है। लल क्वाइटनेस को, कामनेस, साइलेंस। ठीक है, लैंडस्केप में एक डीप साइलेंस है। ये साइलेंस सिंबलाइज करता है अबेंडनमेंट को, फॉरगॉटन प्लेस को, लॉस्ट एक्टिविटी। यानी ये जगह अब डिजर्टेड वीरान हो चुकी है। ठीक है, अ रूइंड मोनेस्ट्री। अब पॉइंट रिवील करता है कि ये जगह क्या है, रूइंड है, डिस्ट्रॉयड है, ब्रोकन है। मोनेस्ट्री रिलीजियस बिल्डिंग जहाँ मंक्स जो रिलीजियस पीपल होते हैं रहते हैं और वर्शिप करते हैं। ठीक है, इबादत करते हैं। ये एक मोनेस्ट्री है जो अब डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। मोनेस्ट्री वैसे सिंबलाइज किया करती है स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, डिवोशन को, लेकिन जो रूइंड वर्ड शो करता है स्पिरिचुअलिटी का डिक्लाइन। ठीक है, रिलीजियस डिवोशन का फेड होना, खत्म होना, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। ठीक है, ये लाइन इंट्रोड्यूस करती है पॉइंट का सेंट्रल थीम, के ऑफ सेक्रेड प्लेसेस।
When did the pilgrims, यहाँ पॉइंट एक क्वेश्चन रेज करता है कि जो पिलग्रिम्स होते हैं वो रिलीजियस डिवोटीज होते हैं, ठीक है, जो होली प्लेसेस विजिट करते हैं। पॉइंट सोच रहा है कि कब यहाँ जो पिलग्रिम्स आते थे, अब ये रेटोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कि पोएट आंसर नहीं देते हैं, ठीक है, रीडर को खुद सोचने देते हैं। पिलग्रिम्स वैसे सिंबलाइज करते हैं फेथ को, रिलीजियस डिवोशन को, स्पिरिचुअल एक्टिविटी को, ठीक है। अब वो कहता है कि स्टॉप कमिंग, वहाँ ना रुक गए, ठीक है। ये प्रीवियस लाइन का एक कंटिन्यूशन है। पोएट पूछते हैं कि कब पिलग्रिम्स ने यहाँ आना बंद कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन शो करता है रिलीजियस डिक्लाइन को, फॉरगॉटन हिस्ट्री को और फेडिंग ट्रेडिशंस। तो हम यहाँ सैड है, पोएट सैडनेस फील करते हैं कि सैक्रेड प्लेस क्या है, अब अबैंडन्ड हो गई है। अब वो लोग जो वर्शिप करने आते थे, ठीक है, वो अब आते ही नहीं है। वाटरफॉल एंड अ रप्चर्ड पूल, ठीक है। वाटरफॉल जो फॉल है, पॉइंट नेचर का डिस्क्राइब देते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। वाटरफॉल गिरता हुआ पानी, झरना। लैंडस्केप में एक वाटरफॉल भी है, ठीक है। अब वाटर नॉर्मली सिंबलाइज करता है प्योरिटी को, लाइफ को, रिन्यूअल को, ठीक है। लेकिन पोइम में इसका मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बिकॉज सराउंडिंग्स क्या है, तबाह है। एंड रप्चर्ड पूल, रप्चर्ड ब्रोकन या डैमेज, और पूल पानी का एक छोटा तालाब। वाटरफॉल का जो पानी है एक पूल में गिरता है, लेकिन वो पूल ब्रोकन है, टूटा हुआ है। ये इमेज शो करती है डिस्टर्बेंस को, डिके को, निग्लेक्ट को। ब्रोकन पूल क्या सिंबलाइज करता है, ह्यूमन निग्लेक्ट, डैमेज दैट इज कॉज्ड बाय टाइम, इन विच द सनलाइट, ठीक है। अब सनलाइट क्या है, सूरज की रोशनी। सनलाइट पूल के पानी पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये विजुअल इमेजरी क्रिएट करता है। अगेन रीडर इमेजिन कर सकता है कि शाइनिंग लाइट ऑन वाटर लेक्स इट्स ओन सोल्ट वाइटनेस। ये लाइन पोएम की मोस्ट पोएटिक और कॉम्प्लेक्स लाइन है। लेक्स टच करना या ऑब्जॉर्व करना। सॉल्ट वाइटनेस, वाइट सॉल्टी रेजिड्यू एक रह जाता है। अब सनलाइट पानी पर रिफ्लेक्ट होकर वाइट सॉल्टी जो सरफेस है ना, उसको टच कर रही है, ठीक है। ये इमेज सिंबलाइज करता है फेडिंग ब्यूटी, स्लो डिके आहिस्ता आहिस्ता, और पासिंग टाइम, ठीक है। जैसे सनलाइट स्लोली रुइंस को कंज्यूम कर रही हो। अ डस्टी ट्रैक, मिट्टी का रास्ता, ठीक है। मोनेस्ट्री के पास एक सिंपल डर्ट रोड है, ठीक है। ये इमेज शो करता है कि सैक्रेड प्लेस अब ऑर्डिनरी रूरल इन्वायरमेंट का पार्ट बन चुकी है। डॉटेड, स्कैटर्ड या यहाँ वहाँ जो स्प्रेड हुए हों, रास्ता छोटी छोटी चीजों से भरा हुआ है। किन चीजों से, विथ काउ डंग, ठीक है। काउ डंग गाय का गोबर। डस्टी रोज पर काउ डंग, गाय का गोबर, जो गोबर है वो फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। ये एक डेलिब्रेट इमेजरी है। पोएट सेक्रेड मिनिस्ट्री को ऑर्डिनरी रूरल लाइफ के साथ कंट्रास्ट करते हैं, ठीक है। काउ डंग रिप्रेजेंट करता है एवरीडे रूरल लाइफ को, प्रैक्टिकलिटी को, सर्वाइवल को। अब क्या हुआ कि जो सेक्रेडनेस थी होली प्लेस की, वो रिप्लेस हो गई है किससे, डेली लाइफ से। Every morning and evening, women from a nearby village come here to gossip and fill their earthen pots. Every morning and evening, रोज सुबह और शाम ये रेगुलर रूटीन शो करता है। women from a nearby village come here, nearby village पास का जो गांव है, और वहां से औरतें यहाँ आती हैं, ठीक है। ये लाइन शो करती है कि मिनिस्ट्री अब एक कम्युनिटी स्पेस बन चुकी है। जो एक वर्शिप की जगह थी, इबादत की जगह थी, अब वो ये यहाँ औरतें आ रही है, कम्युनिटी की एक जगह हो गई है। क्या करने आ रही है, गॉसिप, टू गॉसिप, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन या चैटिंग करने। वुमेन यहाँ बैठकर अब बातें करती हैं, ठीक है। ये शो करता है कि सेक्रेट स्पेस है वो अब क्या हो गई है, एक सोशल स्पेस बन गया। एंड फिल देयर अर्थन पॉट्स, ठीक है। मिट्टी के बर्तन जो पानी स्टोर करते हैं, अर्थन पॉट्स, वुमेन यहाँ से पानी कलेक्ट करती है। अब अर्थन पॉट्स सिंबलाइज करते हैं डेली सर्वाइवल को, प्रैक्टिकल लाइफ को, और कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ को, ठीक है। एक चीज जगह जहाँ पे इबादत होती थी और वो लोग रहते थे जो इबादत करते हैं, ठीक है। अब यहाँ वहाँ वो वीरान है, और वहाँ पे कभी कभार कुछ औरतें आती हैं जो बातें भी करती है और साथ पानी भरती है अपनी डेली लाइफ जो कंटिन्यू करने के लिए। वो चीज़ जो वर्शिप होती थी वो ज़ाहिर है रुकी तो नहीं है, लेकिन उसने वो सेक्रेड जो जगह है वो डेली लाइफ ने कंज्यूम कर लिया। इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। सबसे पहला थीम है पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ इवन ग्रेट बिल्डिंग्स और ट्रेडिशन भी डिक्लाइन हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरा थीम है डिके ऑफ सेक्रेड प्लेसेस। मोनेस्ट्री जो कभी रिलीजियस सेंटर था, अब रूइंस में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, तबाह हो गया हुआ है। तीसरा थीम है चेंजिंग ह्यूमन प्रायोरिटीज, ठीक है। वही जगह है लेकिन प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। पहले यहाँ पिलग्रिम्स आते थे, ठीक है, लेकिन अब विलेजर्स सिर्फ डेली एक्टिविटीज के लिए आते हैं। इस तरह पोइट जो है क्वाइटली पास्ट और प्रेजेंट को कंट्रास्ट शो करता है। पास्ट में क्या था,
सेकेंड मोनेस्ट्री थी, अब क्या है, ruined बिल्डिंग है। पास में क्या था, एक पिलग्रिम्स थे, ठीक है, और अब क्या है, विलेज वुमेन है। पहले क्या था, रिलीजियस डिवोशन थी, और अब क्या है, डेली चोर्स है। लिटरी डिवाइसेस मैंने साथ साथ जब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया आपको मैंने बता दिए थे, मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिमिली सबसे पहले डिवाइस है सिमिली। सिमिली एक कंपैरिजन होता है लाइक या एज के थ्रू किया जाता है। पोइम में एग्जांपल है बोल्डर्स ह्यूज एज द एलिफेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पॉइंट बोल्डर्स को, पत्थर को, ठीक है, एलिफेंट्स ऑफ पोरस से कंपेयर करता है। ठीक है, यही एक यहाँ पे हिस्टोरिकल रेफरेंस भी है कि पोरस एक हिस्टोरिकल किंग थे जिन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के अगेंस्ट बैटल लड़ी थी, और उस आर्मी में उन्होंने अपने जो एलिफेंट्स है ना वो यूज किए थे, इसलिए वो फेमस थी। ठीक है, अब क्या ये सिंबलाइज करता है, ठीक है, बॉर्डर्स की मैसिव साइज शो करता है और एंशियंट हिस्ट्री को फीलिंग क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें सिंबलिज्म है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट डिवाइस है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या इमेज डीपर मीनिंग रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पोम में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जैसे मोनेस्ट्री, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये रिप्रेजेंट करती है स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजियस डिवोशंस को, पास्ट ट्रेडिशंस को। लेकिन जब पोएट कहते हैं रूइंड मोनेस्ट्री, तो ये सिंबलाइज करती है डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी को, फेडिंग रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड फॉरगॉटन हिस्ट्री। इसी तरह काउडंग और डस्टी ट्रैक भी सिंबलिज्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये शोज करते हैं कि जो सेक्रेट प्लेस अब ऑर्डिनरी रूरल लाइफ का पार्ट बन चुकी है। इमेजरी पोइम में कुछ स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स हैं जैसे बोल्डर्स ह्यूज एज एलिफेंट्स। रीडर्स इमीडिएटली ह्यूज रॉक्स को जो है ना वो इमेजिन कर सकता है। वाटरफॉल एंड रप्चर्ड पूल, ये इमेज नेचर और डिके दोनों को सिमल्टेनियसली शो करती है। डस्टिक ट्रैक डॉटेड विद काउडंग, ये रूरल इन्वायरमेंट का रियलिस्टिक सीन क्रिएट करता है। इसी तरह इमेजरी पॉइंट को विजुअल और विविड बनाती है। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि पोएम एक पावरफुल रिफ्लेक्शन है टाइम और चेंज पर। सेक्रेट प्लेसेस जो कभी बहुत इंपॉर्टेंट थे वो भी इवेंचुअली फेड हो जाते हैं, लेकिन लाइफ जो है वो रुकती नहीं, लोग नए तरीकों से उस जगह को यूज करने लगते हैं। इस तरह पॉइंट हमें रिमाइंड करते हैं कि हिस्ट्री और ह्यूमन अचीवमेंट्स टेम्परेरी होती हैं, लेकिन जो लाइफ है वो हमेशा कंटिन्यू करती रहती है। आई होप कि अब ये पोएम आपको समझ आ गई होगी। कोई और पोएम आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।